धर्म का सामान्य अर्थ होता है कर्तव्य, करणीय कर्म। जिस कर्म को अवश्य करना चाहिए, जिसको न करने से पाप लगता है, उस करणीय कर्म को धर्म कहते हैं। कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं, सामान्य अर्थ है। अब शरीर के जो कर्तव्य हैं उन्हें कहा गया कैतव धर्म, और आत्मा का जो कर्तव्य है उसे कहा गया परम धर्म। तो शरीर के तो बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। शरीर के कर्तव्यों को हमारे वेद शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। 4 वर्ण में से कोई एक वर्ण होगा, 4 आश्रम में से कोई एक आश्रम होगा। तो वर्ण के अनुसार उसके कर्तव्य अलग होते हैं और आश्रम के अनुसार उसके कर्तव्य अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई वर्ण से ब्राह्मण है और कर्म से गृहस्थ है, तो शास्त्रों में ब्राह्मण वर्ण के जो कर्तव्य हैं वे अलग से बड़े विस्तार से बताए गए। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वेद शास्त्र पढ़ना, वेद शास्त्र फिर बाद में पढ़ाना, यज्ञ पूजन आदि स्वयं करना, अन्यों से करवाना, आजीविका के रूप में दान दक्षिणा आदि स्वीकार करना, और संतोषी रहते हुए अतिरिक्त दान दक्षिणा को आगे भगवत कार्यों में लगा देना, संग्रह न करना। तो ये 6 कर्म विप्र के बताए गए हैं। तो ये वर्ण के अनुसार कर्तव्य हो गए। फिर आगे इनकी बड़ी व्याख्या भी है। इसी तरह गृहस्थ, अब ब्राह्मण जो गृहस्थ है उसके बहुत सारे नियम हो गए। धर्म के आगे उपधर्म हो गए। तो गृहस्थों में संबंध होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं। तो जितने रिश्ते नाते उन सब के प्रति उतने ही कर्तव्य। तो जितने रिश्ते नाते उतने धर्म हो गए। पातिव्रत धर्म, पति धर्म, भ्रातृ धर्म, भगिनी धर्म, सखा धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, नाना प्रकार के हैं। और फिर देव धर्म भी होते हैं, देवताओं के प्रति उत्तरदायित्व होता है उनकी पूजा करना। पितर धर्म भी होते हैं, पितरों को तर्पण इत्यादि करना। ऋषि धर्म भी होते हैं। तो फिर आगे इनकी और डिटेल दी गई है शास्त्रों में। हर एक धर्म का निर्वाह करने से क्या फल मिलता है। तो इस तरह वर्णाश्रम धर्म में जो ये धर्म बताए गए ये सब शरीर के लिए है। तो शरीर के ऊपर ही ये धर्म लागू होते हैं, मनुष्य शरीर के ऊपर। ये आत्मा के ऊपर लागू नहीं होते। इस जीवन में कोई आत्मा मनुष्य की देह में हो सकती है। मनुष्य की देह में रहते हुए वह ब्राह्मण अथवा किसी और वर्ण के शरीर में हो सकती है। तो वो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है उसके ऊपर वही धर्म लागू होंगे। पूर्व जन्म में अगर वह किसी और वर्ण में था तो उसके धर्म अलग थे। अगले जन्म में अगर उसका वर्ण बदल गया तो उसके कर्तव्य भी बदल जाएंगे, धर्म भी बदल जाएंगे। पूर्व जन्म में यदि वह मनुष्य योनि में नहीं था, पशु आदि योनि में था, तो उसके ऊपर कोई धर्म व्यवस्था लागू थी ही नहीं। अगले जन्म में भी अगर कोई
मनुष्य नहीं बना तो उसके ऊपर धर्म व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये देह के धर्म हुए, शरीर के धर्म हुए। तो जो शरीर के धर्म हैं उन्हें कहते हैं अपर धर्म, और जो आत्मा का धर्म होता है उसे कहते हैं पर धर्म। तो आत्मा के कितने धर्म हैं? क्योंकि आत्मा का रिश्ता तो एक के साथ ही है, दूसरों के साथ तो है नहीं किसी के साथ। शरीरों के हिसाब से तो भिन्न भिन्न रिश्ते हैं, किंतु आत्मा यदि स्वयं को कोई आत्मा माने, जीव माने, तो उसका केवल एक ही रिश्ता है और एक के साथ ही है। तो वो रिश्ता, वो संबंध केवल भगवान के साथ है। और वो संबंध कौन सा है? सेव्य सेवक संबंध, दास स्वामी संबंध, और कोई संबंध नहीं है। तो जब संबंध एक ही है तो कर्तव्य भी एक ही होगा। दास का कर्तव्य होता है सेवा करना, सेवक का कर्तव्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो जीवात्मा के द्वारा भगवान की सेवा करना ही पर धर्म है, आत्मा का धर्म है। तो भगवान की सेवा को दूसरे शब्दों में कहा जाता है भक्ति, क्योंकि भक्ति शब्द बना है संस्कृत के भज धातु से, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो भगवान की सेवा करने का दूसरा नाम है भक्ति। तो जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, अर्थात भक्ति करना।